सुरक्षा नहीं दे पा रही। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या हो जाता है हमारे बड़े बड़े नेताओं को, पूरे इकोसिस्टम को, जब हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते हैं, हिंदुओं पर हमले होते हैं और बांग्लादेश जैसी जगह पे दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जाती, अमेरिका जैसी जगहों पर भी मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बिल्कुल चुप्पी। मोहब्बत की दुकान में क्या हिंदुओं को सहानुभूति देने वाला सामान नहीं मिलता है क्या? इसी पर आज बात करेंगे। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी। हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और साथ में विनोद बंसल जी हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विनोद बंसल जी। और हमारे साथ एक और विनोद जी तो हैं ही जुड़े हुए, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे यहाँ पर स्टूडियो में साथ में जुड़े हुए हैं। मैं ज़रा पहले कुछ अपडेट प्रसेनजीत दा से लेता हूँ। प्रसेनजीत दा, ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, अमेरिका में हिंदुओं पर हमले हों, बांग्लादेश में 5 लाख टका मांगे जाने की बात हो, ये पश्चिम बंगाल में जो बंगाली संस्कृति के बात करने वाले नेता हैं, जो भद्रलोक वहाँ पर कहा जाता है कि ये भद्रलोक एक है जो कि बड़ी बंगाली संस्कृति को लेकर बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है, कुछ सुनाई पड़ा वहाँ पर या सब बिल्कुल एकदम खामोश है वहाँ? नहीं लालचाँद, देखिए अभी ये समझना पड़ेगा ना कि अगर इसके बारे में बात करें तो जो सेक्युलरिज्म है वो सेक्युलरिज्म की कहाँ पे चोट लगेगा इसके बारे में समझना चाहिए पहले, और उसके बाद बोलना चाहिए। तो ये यहाँ की भद्रलोक जो है, जो सेक्युलर है, इनका सोच ऐसा ही है। और मैं बता रहा हूँ कि जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ लालचाँद, आप जानते हैं कि हम लोग जिम्मेदारी के साथ ही बताते हैं कि बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों से जो चल रहा है और आने वाले 10-12 दिन में जो दुर्गा पूजा है, जो उसके पहले का स्थिति है, इसके बारे में बंगाल में किसी का कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे हिल्सा मछली पहुंचा है कि नहीं, इसके बारे में एक फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बंगाली को पूजा में हिल्सा के बिना कुछ पूजा होता ही नहीं है। ये फेक नैरेटिव यहाँ की जो सेक्युलर है उनकी तरफ से बनाया जा रहा है, जबकि कोई मतलब ही नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति बनाया जा रहा है कि देखो बांग्लादेश हमें हिल्सा मछली भेजकर कैसे एहसान कर रहा है, और वहां पे हम कैसे हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, या उनका घर जलाया जा रहा है, इसके बारे में हम कैसे बात करें? हम तो सेक्युलर है, हम तो हिल्सा खाने वाला, पूजा देने वाला इस तरह की हिंदू है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा और डिकोड मैं कर दूं ना, जो आपने कहा ना कि सेक्युलरिज्म का वो जरा नफा नुकसान देख रहे हैं तराजू पे तौल कर, मुझे तो लगता है वोटों को तौल रहे हैं कि शायद हिंदू इस तरह से वोट करता नहीं, इसलिए जो है वोटों में के मामले में देखें कि कहाँ बोलने से फ़ायदा, कहाँ नुकसान है। बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, जो डिकोड मैंने किया दादा की बातों को, कि क्या जो मोहब्बत की दुकान में नहीं मिलता हिंदुओं की सहानुभूति का सामान, वजह यही है क्या कि कुछ हिंदू जातिवादी या दूसरे नामों पर वोट करते हैं, तो जब ये तौलने लगते हैं तो इनको वोट, उसमें वोटों का वजन नहीं दिखाई पड़ता क्या? इसीलिए चाहे अमेरिका में मंदिर पर हमला हो या फिर कहीं पर भी हिंदुओं की बात हो, हिंदुओं की सहानुभूति का सामान मोहब्बत की दुकान में क्यों नहीं मिलता? ना जी, ये बहुत सीरियस विषय है। सीरियस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने सुना आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे थे, तो संजय सिंह कह रहे थे ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बिल जो है उसको हम किसी भी हाल में इसको पास नहीं होने देंगे। ये हम कानून नहीं बनने देंगे। अगर इस बार धोखे से भी ये अगर बिल पास हो गया वक्फ के बिल का, तो इसके बाद अगला नंबर फिर सिखों का आएगा, उसके बाद क्रिश्चियन का आएगा, उसके बाद हिंदू का आएगा। वो इस तरह से बता रहे थे कि शायद इस देश में कोई भूचाल सा आने वाला है कि वक्फ कानून पे एक संशोधन की बात हो रही है। लेकिन उस आम आदमी पार्टी के नेता और किसी को शायद इसकी चिंता नहीं है कि स्वामीनारायण के मंदिर पे हमले क्यों हो रहे हैं। इसकी चिंता नहीं है कि 23% की आबादी वाले बांग्लादेश में कैसे 8% हिंदू हुए। आज बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की इजाज़त नहीं है। वहाँ सरकार के तरफ से फरमान है कि अजान के समय में किसी भी मंदिर से पूजा पाठ
जो भी होगा मंत्र ये सब नहीं होगा। और आगे तो आप अपनी रिपोर्ट में बताए ही हैं कि जमात इस्लामी 5 लाख रुपया हर पूजा कमेटी से मांग रही है खुलेआम कि ये आप 5 लाख टका पहले दो, इसके बाद आप पूजा का कुछ कर सके जी। तो एक पड़ोसी स्टेट में, कंट्री में आपके यहाँ हिंदुओं के खिलाफ में इस तरह का जनमानस भी यहाँ बनाया जा रहा है, उसके बारे में इनके मुंह सिल जाते हैं। बिल्कुल। और ये वक्फ पे इसलिए कह रहे हैं कि जबकि इसमें यहाँ के मुसलमानों का वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कुछ मुस्लिम ठेकेदारों का ये वक्फ बोर्ड बना है। उनको लगता है कि ये पूरे के वोट बैंक की परिस्थिति इन्हीं के हाथों में है जी। तो राहुल गांधी अभी अभी अमेरिका यात्रा से लौटे हैं जी। ये बहुत दुखद पहलू है कि जिस समय में राहुल गांधी अमेरिका में थे उसी से कुछ दिन पहले वहां न्यूयॉर्क में हमला हुआ था, पहला हमला जो हुआ था। क्या राहुल गांधी जो माइनॉरिटी के लिए भारत में एक खतरा देखते हैं, वहाँ सिखों के बारे में बताते हैं कि यहाँ कड़ी पगड़ी और ये गुरुद्वारा जाने की इजाज़त नहीं होगी किसी दिन के बाद, तो क्या वो वहाँ नहीं कह सकते थे लोगों के ये अफसोसनाक है? ठीक है। तो सवाल ये है कि ये हिंदू फोबिया से जो ग्रसित लोग हैं इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल के साथ साथ एक पूरा वामपंथी लॉबी जो इस बात को बनाता है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो, ये मामूली घटना है, चाहे वो कनाडा में हो रहा हो, इंग्लैंड में हो रहा हो या कहीं। बहुत सारे चीजों के जवाब देने हैं, बहुत सारे चीजों के जवाब देने आपके पास ही आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास और विनोद जी के पास, विनोद बंसल जी के पास आने से पहले मैं ज़रा बांग्लादेश में जो हिंदू स्कूली छात्रा हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि उन पर स्कूली शिक्षकों द्वारा हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाया जाता है। पहले सुन लीजिए, फिर राहुल लाल जी के पास और विनोद बंसल जी के पास चलेंगे। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন আছে দাঁড়াও, তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব পড়ো না কেন? বললাম যে স্যার আমরা হিজাব কেন পড়বো, স্কার্ফ পড়বো। বাবা মাকে গালি দেয়, মূর্তি পূজা করলে কি হয়, মূর্তি পূজা করে লাভ কি, এসব কথা বলে। तो आपने बांग्लादेश की स्कूली छात्राओं की बात सुनी। मैं अब प्रसेनजीत दा राहुल जी के पास आने से पहले आपके पास ही इसीलिए मैं आ रहा था क्योंकि वो छात्राएं बंगाली में बोल रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि जरा हमारे दर्शकों को, हमारे मेहमानों को आप ही बताइए कि ये स्कूली छात्राएं क्या क्या बोल रही थी। दादा मैं वही चाह रहा था लालचंद। पहली बात तो यह है कि ये छात्रा, इनका कहना है कि उनके टीचर उन लोगों को बताया कि स्कूल में तो आप 4-5 हिंदू लड़की है, आप भी हिजाब क्यों नहीं पहन के आती है, अच्छा। आप भी हिजाब पहन के आ जाइए तो सबको एक साथ एक जैसा देखने को लगेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यही स्टूडेंट्स ने पहले कल बताया था कि इनको बताया गया कि हम हाथ में लाल तागा बांधते हैं ना, आप जानते हैं लाल सूता बांधते हैं, बिल्कुल लाल या पीला कहते हैं। तो वहां पे एक स्लोगन, बिल्कुल, तो वहां पे एक स्लोगन दिया गया। ये स्टूडेंट ने कहा, वहां पे एक स्लोगन दिया गया, जिनके हाथ में लाल तागा उनको भारत पाठा, मतलब भारत भेज दो, जिनके हाथ में लाल तागा उनको भारत भेज दो। अच्छा। ये जो स्कूली छात्रा है, इनका हालत अभी बांग्लादेश में ऐसा ही है। बस यही मैं कहना चाहता था लालचंद। बिल्कुल, मैं भी चाह रहा था कि पहले आपसे हम लोग उस चीज को हिंदी में जरूर समझ लें और अपने खास मेहमानों तक भी इस बात को रख लें। अब राहुल लाल जी के पास मैं चलता हूं। राहुल जी, पहले सबसे पहले आपसे बात, अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले की, राहुल गांधी जी ने भारत में सिखों पर नकली खतरे की बात उठाई तो पन्नू गदगद हो गया, पन्नू उछलने लगा, पन्नू लेटर लिख करके समर्थन करने लगा। वहां पर जो असली खतरा जो हिंदुओं पर है, उस पर क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान में कोई सामान क्यों नहीं मिल रहा? राहुल लाल जी। लालचंद जी, कांग्रेस पार्टी के मोहब्बत के दुकान में सारी सामान मिल रही है, उसके बारे में तो मैं बात रखूंगा जी। लेकिन पहले जरा ममता बनर्जी जी का मैं बात रख दूं कि जब वहां पे बांग्लादेश में ये घटनाएं घट रही थी, छात्र आंदोलन कर रहे थे, तब ममता बनर्जी ने बड़ी कठोर टिप्पणी उस समय की थी और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ी कड़ी आपत्ति प्रकट की थी कि
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बांग्लादेश के घटनाओं पर टिप्पणी कैसे कर सकती है? वो मुख्यमंत्री है, विदेश मंत्रालय देखेगा इन चीजों को। तो वो सही कहा था, गलत क्या कहा था? सही कहा था। राहुल जी आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। पहले आप अपना सुधार कर लीजिए। सुनिए, आप लोग ऐसे कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बांग्लादेश के बारे में अच्छा, विनोद जी कुछ बात रख रहे हैं, फिर आप सुन लीजिए, करेक्शन करिए। मैं उस मीटिंग में वहां के शरणार्थियों को शरण देने की बात कर रही थी। हाँ, उस रैली में मैं हाजिर था। हाँ। इसी एक मिनट जरूर। उस रैली में मैं हाजिर था। राहुल लाल जी गलत बयान मत कीजिए। मैं हाजिर था और मुझे पता है वहां पे ममता बनर्जी ने क्या कही थी। आप गलत बयान मत कीजिए। उन्होंने मुसलमानों को जगह देने के लिए बात की थी। हाँ। उन्होंने किया, वहां के हिंदू को बारे में बात नहीं की थी। मैं उस 21 जुलाई की रैली में मैं खुद हाजिर थी। वो खुद वहां पर मौजूद थे। राहुल लाल जी वो खुद वहां मौजूद थे। लालचंद जी देखिए, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो खबरें हमने पढ़ी उसमें ये चीजें थी कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उस मामले पे भी टिप्पणी थी ममता बनर्जी। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई विदेश के मामले पे विदेश मंत्रालय, मुझे भी अच्छी तरह याद है, विदेश मंत्रालय ने कहा था, उन्होंने ममता बनर्जी ने कहा था कि वहां से शरणार्थी आएंगे ना तो हम पश्चिम बंगाल में रख लेंगे। तो विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये हमारा मामला है, ये राज्यों का मामला नहीं होता, और सच कहा था। इसमें गलत क्या कहा? दरवाजा खोल देंगे। वही तो लालचंद जी, जब विदेश मंत्रालय कह रहा है ना, सुन तो लीजिए भाई, ये सारी चीजें बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है इसको निपटाने का काम भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का। विदेश मंत्रालय ने जब उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया तो वो चुप है। अब मैं आता हूं कांग्रेस के मामले के ऊपर कि कांग्रेस के दुकान में बिल्कुल प्यार मोहब्बत सारी चीजें, वही चीजें चल रही है। वहां पे प्यार मोहब्बत सबों के लिए मौजूद है, और जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके लिए भी प्यार मोहब्बत मौजूद है। तो बांग्लादेश से शुरुआत करता हूं, जिसमें दिल्ली में जब वहां पे सत्ता परिवर्तन की स्थिति हुई और वहां की पूर्व प्रधानमंत्री भारत आ गई, तब दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, और सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने खुल के कहा कि हम सरकार के साथ हैं। इसलिए राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने ये चीजें कही थी। नहीं, एक बयान और प्रियंका गांधी जी का 12 अगस्त का ट्विटर पर ट्वीट अभी भी देख लीजिए। उन्होंने कितने घंटे बाद वो ट्वीट आई थी हमें अच्छी तरह याद है। कितने घंटे के बाद वो ट्वीट आई थी अच्छी तरह याद है। और ये भी हमें याद है कि लंबे समय तक हिंदुओं का नाम तक नहीं लिया कि बांग्लादेश में हिंदू। और दूसरी बात कि सिखों पर नकली खतरा यहां दिखाई पड़ जाता है, और हिंदुओं पर जो अमेरिका और बांग्लादेश में असली खतरा है वो क्यों नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मोहब्बत की दुकान में सामान है। मैं अमेरिका पहुंच रहा हूँ, बस अब हमारी गाड़ी अमेरिका ही पहुंचने वाली है। पहुंचाइए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि उस समय प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है, अभी भी 12 अगस्त का वो ट्वीट है, और उन्होंने बांग्लादेश सरकार को बड़ी खरी खोटी सुनाई कि वहां पे हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खोटी सुनाई है। ठीक है, विनोद बंसल जी, अब आता हूँ विनोद बंसल जी के अमेरिका आ जाऊँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि आप अमेरिका के मामले को उठा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका को बोलिए। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं अमेरिका में मंदिरों पर हमले जो हो रहे हैं उस पर? लालचंद जी, आपको पता है कि राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पे गए हुए थे, और वहां पे उन्होंने भारत विरोधियों से बातचीत भी की थी और कठोर चेतावनी भी दी थी। इतनी ज्यादा यहाँ पे आलोचनाएं हुई, उनके पीरियड में ऐसी कोई घटना न घटी। प्रधानमंत्री जी किसको चेतावनी दी? इल्हान उमर से तो मुलाकात की थी, पन्नू ने तारीफ की, चेतावनी किसको देकर आए हैं वहाँ? इल्हान उमर कोई चेतावनी देकर आए थे राहुल गांधी वहां पे। वो नेता प्रतिपक्ष राहुल लाल जी कई बार जो है बड़ी दिलचस्प चीजें रखते हैं। ठीक है, मुझे अब विनोद बंसल जी को लाने दीजिए, फिर लौटूंगा आपके पास। विनोद बंसल जी, क्या आपको मोहब्बत की दुकान में अपने लिए, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, मोहब्बत की दुकान में अपने लिए कोई सामान नजर आया कि नहीं आया? अमेरिका में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में 5 लाख टका घूस मांगा जा रहा है हिजाब पहनने के लिए कि एक जैसे दिखोगे, हिजाब पहन लो। अगर यहाँ पर कोई कह दे कि जरा हाथ में सब लोग कलावा बांध लो या कुछ ऐसे भगवा गमछा ले लो, तो पता नहीं यहाँ से 7 समंदर पार तक एकदम तूफान हो जाएगा। वो चीजें आ रही हैं सामने कैमरे पर। बताइए विनोद बंसल जी। निश्चित रूप से लालचंद जी, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आपके डिबेट में देखिए 2 विनोद और 2 लाल है, लेकिन एक लाल जबरदस्त आपने जोड़ा, राहुल का लाल है।
दूसरा राहुल का लाल है। अच्छा, दोनों मंत्र है ना जी। और जो देखिए कलावा में भी पहना हुआ हूं, ये देखिए, लेकिन कलावा आप नहीं दिखा रहे। राहुल लाल जी के हाथ में कलावा है, ये बात सही है। अरे भाई वो भी जमींदारी ब्राह्मण है यार, मैंने थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने नहीं कहा, मैंने सर्टिफिकेट नहीं माना। राहुल जी, मैं ये नहीं कह रहा था हिंदू नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सर्टिफिकेट हिंदू। जब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो लालचंद जी समझ में नहीं आता लोग अपना हिंदुत्व का एजेंडा क्यों दिखाने लग जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट क्यों दिखाने लग जाते हैं। हमें कोई संदेह नहीं है आपके हिंदू होने पर राहुल जी, लेकिन देखिए जो राहुल का लाल होना और राहुल द्वारा लहू लुहान करना या लाल करना, ये दोनों में मतलब बहुत समानता है। और देखिए जो दुकानी जिसका नाम मोहब्बत रखा हो, उसमें आखिरकार सामान हिंदुओं को कैसे मिलेगा यार। वो तो प्यार और करुणा और जो समर्पण है, उसकी अगर दुकान होगी भाई हिंदू तो नजर आएगा, कहाँ नजर आएगा बताओ आप। तो आप ये मतलब मुझे लगता है जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गुनाहों का देवता क्यों कहा जाता है, शायद उस तरह की बातें आप कह रहे हैं। और राहुल लाल जी का कलावा क्या आपको दत्तात्रेय ब्राह्मण वाला जनेऊ नजर आ रहा है क्या, विनोद जी? नहीं, देखिए राहुल जी का कलावा लाल है। और आप दोनों लाल हैं, लेकिन दोनों के लाली में अंतर है ना जी। देखिए रंग तो एक है, लेकिन मन एक नहीं है ना जी। ये समझना पड़ेगा आपको। सीधी दर्शक राहुल लाल जी काउंटर कीजिए। राहुल लाल जी बिल्कुल विनोद जी देखिए, हिंदुओं को लेकर जो भावना आपके मन में, वही भावनाएं मेरे मन में भी है और वही भावनाएं राहुल गांधी के मन में भी है। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भेदभाव की स्थिति नहीं है। अब आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री, एक सेकंड विनोद जी, प्रधानमंत्री अभी अमेरिका से आए हैं। अब आप सोच के देखिए कि भाई अमेरिका में इस मामले को गंभीरता के साथ उन्हें उठाना चाहिए था। अमेरिका में किसी कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे एनएसए के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दे। ये गंभीर मामले थे। मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अमेरिका में गंभीर मामले। बोलिए विनोद बंसल जी, जवाब दीजिए। देखिए राहुल जी, बड़ी गंभीर डिबेट चल रही है और बड़े गंभीर मसले पर। निश्चित रूप से हम अमेरिका की बात कर रहे हैं और इसको घुमा करके जलेबी बना करके हम पूरा बांग्लादेश इधर उधर घुमा लाएं, उससे फायदा नहीं होगा। हमें पिन पॉइंटेड रहना पड़ेगा। देखिए विदेशों में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और वास्तव में सरकारों का कर्तव्य भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, निस्संदेह जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार न सिर्फ जिम्मेदार है बल्कि कार्रवाई करने के लिए तत्पर भी है, कर भी रही है, ये दिख भी रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए एक पर्सपेक्टिव दुनिया के मन में बन रहा है कि क्या भारत के विपक्ष को क्या विरोध करने की राजनीति के लिए ही विरोध खड़ा किया गया है? क्या वो भारत का कभी पक्ष नहीं रख सकते? क्या भारत के लोगों की मान्यताओं के लिए, उनके आस्था की सम्मान के लिए क्या दो शब्द भी नहीं बोल सकते? क्या मैं मानता हूं काम करना सरकार का काम, बोला जा रहा है, बिल्कुल बोला जा रहा है। कैसे नहीं बोला जा रहा है विनोद जी, बताइए आप। हिंदुओं के लिए नहीं बोला। जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां विपक्ष मान हो जाता है। बिल्कुल, मैंने इसमें तो बोला कि प्रियंका गांधी के ट्वीट का मैंने मामला भी रखा। अब ये बताइए बांग्लादेश में, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। विनोद मिश्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद मिश्र जी 1971 की स्थितियां ठीक है, ठीक है विनोद मिश्र जी, विनोद मिश्र जी किया जाएगा। राहुल लाल जी आप सुन लीजिए, आपको बताऊं तो हम एक टाइमलाइन आपको दे सकते हैं। आपने अभी प्रमोद तिवारी का सुन लिया था स्टेटमेंट और उसके बाद आप वो लेके चल पड़े हैं कि विदेश विभाग की जिम्मेदारी है। सब कुछ भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। और आप जो देख रहे हैं, फिर से खोपर बयान देने की जिम्मेदारी किनकी थे? तो आप ये देख रहे हैं कि ये पीएम मोदी के उस न्यूयॉर्क में ही जो वहाँ सम्मेलन था, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे थे, दूर दराज के, लोकल लोगों की छोड़ दीजिए, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। तो यहाँ के विदेश में रहने वाले हर लोगों को अपने भारत और भारत के प्रधानमंत्री पे गर्व है। और रही बात जो आप लोग इस बात को जो फेंक रहे हैं उसको इस तरह से समझिए। विनोद बंसल जी कह रहे थे कि क्या हिंदू पे हिंदू फोबिया से ग्रसित जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या उसको बांग्लादेश में वहाँ पे जो हिंदुओं के बारे में जब वहाँ पे जिस तरह से कूप हुआ और उसके बाद शेख हसीना को भगाया गया, लगातार हमले होते रहे, हो ही रहे अभी भी। तक हम लोगों ने इस बात के लिए खबर की और जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे तो हम लोग इस बात को पूछ रहे थे कि राहुल गांधी के काम मोहब्बत की दुकान में क्यों नहीं आवाज आ रही है? कहां प्रियंका गांधी की आवाज आ रही है जो फिलिस्तीन और इजराइल के लिए जो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं और भारत सरकार को कह रहे हैं कि इजराइल से आप राजनयिक संबंध खत्म कर लो। और मीडिया ने जब ये दबाव बनाना शुरू किया और बताना शुरू किया, तब आपके प्रियंका गांधी की ट्वीट आया था और जिसकी बात आप करते। एक मिनट में कंप्लीट करने दीजिए।
आप लोग फर्जी एक टाइमलाइन चलाते हुए 10 अगस्त 9 अगस्त कर रहे हैं। उसके पिछले का देखिए कि उस समय में सारे मीडिया के बात आ रही थी कि फिलिस्तीन के लिए, इजराइल के लिए, जिसका ना भारत से कोई लेना ना देना, उसके लिए प्रियंका गांधी के दर्जनों ट्वीट आ रहे हैं। क्या एक भी ट्वीट आप देख सकते हैं कि भारत में बिल्कुल ये सवाल ये हिंदू के मंदिरों पे जो हमले हो रहे हैं उसके कोई ट्वीट है? क्या एक भी ट्वीट है कि बांग्लादेश की जो लड़कियां कह रही है कि उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है? क्या एक भी ट्वीट है? क्या शर्म की बात करते हैं आप लोग? टाइमलाइन निकाल के आते हैं प्रियंका गांधी का ट्वीट, प्रियंका गांधी का ट्वीट। प्रसेनजीत के पास, उसके बाद राहुल जी। प्रसेनजीत जल्दी से बताइएगा, औरंगजेब के जमाने में जजिया टैक्स वसूला जाता था, ये 5 लाख टका मांगकर, प्रसेनजीत दा ये 5 लाख टका मांगकर क्या एक तरह का जजिया वहां पर बांग्लादेश में ले रहे हैं क्या जमाते इस्लामी? देखिए, जब धर्मांतरण होता है तो ऐसे राष्ट्रांतरण होता है। देखिए, स्थिति ऐसा बन गया है लालचंद की आने वाले 8 तारीख 9 तारीख से दुर्गा पूजा किस तरह से बांग्लादेश में कराया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, जो विनोद मिश्रा जी ने टाइमलाइन की बात कह रहे थे, तो उन्होंने जब प्रियंका वद्रा की 12 अगस्त की बात कह रहे थे, तो मैंने 21 जुलाई ममता बनर्जी की बात कह रहा है, और विनोद मिश्रा, लालचंद और प्रसेनजीत बख्शी 15 जुलाई से बार बार इस हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की बात, जिसके 1 महीना बाद अगर कोई ट्वीट आई तो प्रियंका वद्रा की ट्वीट आई। इसीलिए इस तरह की बातें का कोई मतलब नहीं है। पहली बात, मुझे एक लाइन का कमेंट राहुल जी और विनोद बंसल जी। पहले राहुल जी, ठीक है, समय की क्योंकि कमी, समय की कमी है। राहुल जी एक लाइन का काउंटर आप, और विनोद बंसल जी एक लाइन में यही कहूंगा कि भारत सरकार अपने विदेश नीति की विफलता को गलत ढंग से राहुल गांधी के ऊपर डालने जब सिखों पर बयान देना होगा तब भारत सरकार नहीं, तब हम खुद बयान देंगे 7 समंदर पार जाके। ठीक है, विनोद बंसल जी। लालचंद जी, ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे बांग्लादेश की बात हो या अफगानिस्तान की बात हो, पाकिस्तान की बात हो या अमेरिका की बात हो, कुल मिला के जहां जब हिंदू घटा वहां देश बटा, और वहां हिंदुओं को मरना पड़ा, पिटना पड़ा। आपकी भूमिका बड़ी हो जाती है ऐसे में विनोद बंसल जी, देश से लेकर विदेश तक आपकी भूमिका भविष्य में बड़ी हो जाती है। उस भूमिका की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विनोद बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद मिश्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में प्रसेनजीत दा बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब